हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3। तो स्टूडेंट्स इसमें 8.3 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में साइन, सेक और टेन को कॉट के टर्म में आपको चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको फॉर्मूला में याद किए होंगे स्टूडेंट्स, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो आप कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर हम जानते हैं कि 1 बाय साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो आप इसको 1 बाय साइन स्क्वायर बराबर कर सकते हैं इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए अब क्या है कि हमको तो इसको साइन को कॉट के टर्म में लिखना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप साइन इसके साथ इनटू हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स अब हम साइन का वैल्यू निकालना है, साइन को कन्वर्ट करना है, इसलिए साइन ए स्क्वायर ए जब लिखेंगे ये इनटू में जो 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर है वो आकर इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद आप इसका साइन का वैल्यू लेंगे तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए जैसा कि है कि अगर सेपरेट 1 को करेंगे तो इसका वैल्यू आपका 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और इस तरह से आप 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका साइन कन्वर्ट हो गया कॉट के टर्म में। नेक्स्ट इसको साइन के बाद हमारा है सेक ए। सेक ए को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए सेक ए बराबर, यानी सेक को हम लोग कॉसेक स्क्वायर को कॉट में चेंज कर दिए चूंकि कॉस को, अब हम लोग करेंगे सेक को। तो स्टूडेंट्स सेक को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक बराबर क्या होता है, सेक को कॉट में चेंज करने के लिए सेक बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉस। क्लियर स्टूडेंट्स? सेक बराबर हम लोग क्या लिखते हैं कि 1 बाय कॉस होता है, और यह सेक बराबर आप ये भी कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? आप इस तरह से जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, या आप लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो यहां पर हमको अब क्या करना है कि देखिए 10 को हम कॉट में चेंज कर देते हैं, 1 बाय कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर है, तो आप इसको क्या कीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, फिर यह कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके नीचे 1 है, 1 से अगर आप कॉट को डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर होगा, और कॉट स्क्वायर इंटू 1 कॉट स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि कॉट ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर प्लस 1। तो क्लियर स्टूडेंट्स, जब हम इसके सेक का वैल्यू निकालेंगे तो सेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय होल में रूट कर देंगे स्टूडेंट्स। देखिए कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? अब देखिए कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, इसका स्क्वायर रूट आपका नहीं निकलेगा, अब ये रूट में ही रहेगा, इसको आप रूट में लिखें, यानी कि रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए
प्लस 1 बाय, अब ये कॉट स्क्वायर को अगर सेपरेट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कॉट ए आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आपका सेक का वैल्यू हो गया। अब उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है 1 बाय कॉट ए। बस ये कॉट के टर्म में चेंज हो गया। यानी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल आइडेंटिटी अगर याद हो तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद इसमें आपको यानी कि साइन, सेक और टेन को आपको कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना था। तो क्लियर स्टूडेंट्स? अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बी इसी टाइप का क्वेश्चन है जहां पर सारे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सेक के टर्म में चेंज करना है आपको स्टूडेंट्स। यहां कॉट था और वहां पर आपको सेक के टर्म में चेंज करना है। क्लियर स्टूडेंट? देखिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। चूंकि सेक दिया हुआ है कि सेक के टर्म में करना है, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे कि रेस्ट जो टर्म है, जैसे कि 2 नंबर में सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। क्या होता है कि साइन, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ए, थीटा की जगह ए लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? 1। ये तो आप जानते हैं कि आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब हमको साइन को कन्वर्ट करना है सेक में, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब उसके बाद देखिए अगर साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस को हम लोग सेक में जब चेंज करेंगे तो होगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 है सेक स्क्वायर और 1 का एलसीएम हुआ सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा और ये 1 से इंटू करेंगे तो फिर न्यूमरेटर को तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इतना है हमारा साइन स्क्वायर ए का वैल्यू। तो साइन का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखिए यहां पर कि इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1 ये आपका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा और इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर है बाय सेक ए। ये आपका वैल्यू आ गया। ये आपका स्टूडेंट साइन का वैल्यू हो गया, जो साइन को हम सेक के टर्म में चेंज कर दिए। क्योंकि ऑल द राइट अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, क्योंकि सेक ए के टर्म में चेंज करना है, इसमें कोई भी टर्म सेक के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग साइन के बाद आते हैं कॉस। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि कॉस बराबर क्या होता है, 1 बाय सेक। कॉस बराबर क्या होता है, 1 बाय सेक। आपको सेक के टर्म में ये चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं साइन कॉस के बाद टेन ए। स्टूडेंट यहां पर देखिए टेन ए को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि साइन बाय कॉस का भी वैल्यू हम करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि टेन बराबर ये साइन ए बाय कॉस ए। अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को तो भी आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पर इसी को कर लीजिए। अब जैसे हम कहते हैं टेन ए बराबर जैसे हो जाता है साइन ए बाय कॉस ए, तो आपके पास साइन ए का वैल्यू यहां दिया हुआ है स्टूडेंट्स। देखिए यानी कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, और ये बाय का अपन जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वो अपन को हम लोग डिवाइड में चेंज कर देते हैं और कॉस का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 1 बाय सेक ए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए इंटू सेक ए बाय 1। क्लियर स्टूडेंट? सेक सेक कट जाएगा, यानी कि आपका सेक स्क्वायर 1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1।
क्लियर स्टूडेंट्स? या फिर आप दूसरी तरह से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, तो आप 10 का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। उसके बाद जैसे कि यहां पर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और उसके बाद 10 का वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट कर दीजिए, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां चूंकि आप जानते हैं कि साइन बाय कॉस बराबर 10 होता है, तो इस तरह से इसके वैल्यू को आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप जो है आप दूसरा आइडेंटिटी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके साइन कॉस 10। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉसेक। किसका वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स? कॉसेक। कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1 बाय साइन ए। 1 बाय साइन ए होता है। क्लियर है? अब आपके पास साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि 1 अपन क्या है? साइन ए है, यानी 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। तो 1 का वैल्यू में साइन ए का वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 बाय साइन का वैल्यू हमारा है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। यानी कहने का स्टूडेंट अर्थ है कि आप इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, यानी 1 बाय सेक इतना। तो क्या करेंगे, जब 1 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। क्लियर है? तो ये क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो क्लियर है स्टूडेंट? सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका कॉसेक हो गया। सेक को तो सेक में ही चेंज करना है और उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आइए कॉट। तो स्टूडेंट्स कॉट बराबर क्या होता है? कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बाय साइन ए। कॉस ए बाय साइन ए। अब निश्चित रूप से इसके वैल्यू को आप कॉस बाय साइन अपोजिट कर दीजिए, 1 बाय सेक ए अपन साइन ए। साइन का वैल्यू हमारा है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? 1 बाय सेक ए इंटू सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक से कैंसिल हो गया और हो गया 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से आपका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक में कन्वर्ट हो गया। साइन को साइन बराबर इतना हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, कॉस का 1 बाय सेक ए। क्लियर है? tan का जो है साइन बाय कॉस करके आपको उसका वैल्यू निकाल लीजिए। फिर यहां पर कॉसेक का 1 बाय साइन करके साइन का वैल्यू पुट अप करके हम इसको वैल्यू निकाल लिए। और उसके बाद कॉसेक के बाद सेक। सेक तो सेक ही है, इसको चेंज कन्वर्ट नहीं करना है, अदर रेशियोज को करना था। और कॉट बराबर कोस बाय साइन होता है, ऐसे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। आप कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे? यहां जो एमसीक्यू दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, आप अनुमान से नहीं लगा सकते। आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप ये दिखाएंगे कि यह कैसे इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी होगा। यानी 1 2 3 कोई भी ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर स्टूडेंट? आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू। यानी आपको चॉइस जो सेलेक्ट करनी है वह आप इस तरह से नहीं कर सकते बिना सॉल्व किए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन 3 नंबर में दिया हुआ है उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करने के बाद ही देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। और जो हमारा आंसर होगा
और जिस ऑप्शन के साथ वो मैच करेगा उस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 3 का पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर ए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि दोनों तरफ 9 है। आप देख रहे हैं यहां पर कि दोनों तरफ 9 है, और जब हम 9 को कॉमन लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर होता है। अभी जैसा कि हमने आपको बताया है कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है, या सेक बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है। तो इस तरह से यहां पर यह फॉर्मूला आ गया कि 9 इंटू 1 बराबर 9। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये आपका आइडेंटिटी है। इस तरह से ये आपका 9, यानी कि 9 जो आंसर आया। आप देखिएगा किस ऑप्शन में ये 9 है। तो यहां पर देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी में है, क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। ये जो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये इंटू है यानी मल्टीप्लाई में है। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा सॉरी माइनस कॉसेक थीटा। माइनस क्या है? कॉसेक थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए यह क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस 10 थीटा बराबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन बाय कॉस होता है, यानी साइन अपन कॉस, साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस यहां सेक का हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा या 1 अपन कॉस थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहां भी आप कन्वर्ट कीजिए, 1 और कॉट को कन्वर्ट करेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा में, माइनस 1 बाय साइन थीटा या 1 अपन साइन थीटा। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग इस तरह के, जैसे कि फ्रैक्शनल रूल है, फ्रैक्शन को जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 1 cos cos का एलसीएम होगा हमारा cos थीटा। तो स्टूडेंट cos थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 cos थीटा होगा, और cos इंटू 1 करेंगे तो cos थीटा प्लस cos को cos से करेंगे तो कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 इंटू साइन, साइन प्लस cos से cos को कैंसिल करेंगे यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 होगा, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा कोसेंट, 1 इंटू 1 1 इंटू यहां भी सिमिलर वे में एलसीएम होगा साइन थीटा। 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो फिर होगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखिए क्योंकि ये दोनों इनटू में है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसा कि हम इसको अब सेपरेट करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपन कॉस इंटू साइन, यानी साइन इंटू कॉस भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डॉट देने का अर्थ है कि हम इंटू में इसको लिखे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है, अगर हम यहां पर देखते हैं कि साइन प्लस कॉस प्लस 1, साइन प्लस कॉस माइनस 1 है, तो इसको सेपरेट करके हम लोग आइडेंटिटी बनाते हैं। अब यहां पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय और अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अब यहां हम देख रहे हैं कि साइन प्लस कॉस को अगर हम ए मान लें और 1 को बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसा कि आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर इसको हम एक्सपेंड करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला से, और इस तरह से होता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट्स ये पूरा हम ए प्लस बी को एक्सपेंड कर दिए, और 1 का स्क्वायर जैसा जबकि जानते हैं कि 1 होता है बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का भी वैल्यू 1 होता है। अब इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को अगर एक साथ कर देंगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा कॉस्ट, तो आंसर हो गया स्टूडेंट्स 2। अब आप देखिए कि ऑप्शन में किस ऑप्शन में आपका 2 है, वही करेक्ट आंसर होगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम यहां देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी में 2 दिया हुआ है, यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी। ये सी जो है आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप सी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब तक आप पूरा इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आप उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में कहीं जिस ऑप्शन में होगा उसको आप चूज करेंगे। अनुमान लगाने से कभी कभी सिमिलर होने के बावजूद भी वो आपको सही नहीं हो सकता है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी जस्टिफाई कर लिए कि इसका आंसर सी आएगा। अब जो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हम इसका 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन है sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a। तो स्टूडेंट्स 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको हम चेंज करते हैं 1 बाय कॉस a, क्योंकि sec a बराबर 1 बाय कॉस a है, प्लस साइन a बाय कॉस a इंटू 1 माइनस साइन a। तो स्टूडेंट्स पहले इसका एलसीएम ले लीजिए आप। इस तरह से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस होगा, उसके बाद 1 बाय 1 इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा क्वोशंट आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस से कॉस को डिवाइड जब करते हैं आप तो आता है आपका क्वोशंट 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1, प्लस कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू साइन, साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका कैंसिल करने लायक नहीं है। तो इस तरह से हम लिखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बाय कॉस इंटू 1 कॉस ए।
स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां पर देखिए 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं बाय कॉस ए। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करें या आप जितना भी नंबर करें तो उसका वैल्यू 1 ही आता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, यानी कहने का अर्थ है कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कि कॉस ए दो बार मल्टीप्लाई है, यानी आप लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए बाय कॉस ए। तो एक कॉस को आप कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर आया कॉस ए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखिए कि आपका जो ये कॉस है वह किस ऑप्शन में है। जब हम यह क्वेश्चन में देखते हैं तो 3 नंबर में जो कॉस का आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये ऑप्शन डी आपका जो है वह क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है इसका वो करेक्ट है, इसका आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद 4 नंबर है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर भी हम 4 नंबर सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहां भी आपको यह आइडेंटिटी है, क्योंकि आप पढ़े थे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर। क्लियर है? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर अगर आपका 1 होता है तो निश्चित रूप से सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर होगा, यानी कहने का अर्थ है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। और उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है स्टूडेंट्स, इसलिए कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा, यानी कि यहां पर लिखेंगे सेक स्क्वायर बाय कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो आपका होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपन यानी डिवाइड का साइन दे और कॉसेक में कर देंगे तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो इस तरह से 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, जो आपका होता है tan स्क्वायर ए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप tan स्क्वायर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन में किस ऑप्शन में है, और वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वह है आपका डी। डी में ही आपका tan स्क्वायर ए है। क्लियर फ्रेंड्स? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो आइडेंटिटीज या जो भी सम्स है उसको सॉल्व करके बताएंगे। धन्यवाद।